the explosiveness. With saying that. जय भगवान राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको काफ़ी वक्त पहले न्यूज़ बताई थी कि रेसलमेनिया इस साल रेसलमेनिया 40 में आपको डेव बटिस्टा एज अ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते नजर आने वाले हैं और ऐसा होगा भी। बट राइट नाउ जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि WWE कंपनी इस समय रेडी नहीं है डेव बटिस्टा को इंडक्ट करने के लिए। अब यार मेरी सारी खुंदक इसी पे है। अब देखिए, मैं सही कहूँ तो भाई साहब कभी ये बताते हैं कि डेव बटिस्टा बिजी है, बटिस्टा नहीं आ रहा है। यार रेसलमेनिया के एक दिन बटिस्टा नहीं आ सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। अब मुझे नहीं पता भाई साहब ट्रिपल एच ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज बटिस्टा ने WWE कंपनी को बहुत बार छोड़ा है। बटिस्टा और WWE कंपनी के बीच में सब रिलेशन ठीक नहीं है। बटिस्टा और WWE कंपनी के बीच में क्विट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, रेसलमेनिया के होने में करीबन 1 महीना रह गया और अभी तक WWE कंपनी ने किसी भी हॉल ऑफ फेम मेंबर्स को इंडक्ट नहीं किया। अब इस साल हॉल ऑफ फेम होगा, बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं है, बट अभी तक कोई इंडक्ट नहीं किया। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस साल जो पहले इंडक्ट होगा वही मेन अट्रैक्शन होगा, बिकॉज जिस तरह से आप देखते हो पिछले सालों से कुछ और हो रहे थे, लेकिन इस बार चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि डेव बटिस्टा ही मेन लीडर होने वाला था। लेकिन अभी न्यूज़ जो सामने निकल कर आ रही है कि इस साल WWE कंपनी ने डेव बटिस्टा को कोई भी अप्रूव ही नहीं किया। डेव बटिस्टा को बुलाया ही नहीं उन्होंने। अब मुझे नहीं पता भाई साहब बटिस्टा और इसको लेके क्या दिक्कत है। यार डेव बटिस्टा, मानता हूँ कि उस बंदे का WWE कंपनी में ज़्यादा करियर नहीं लंबा रहा, लेकिन उस बंदे ने अपने 4 या 5 साल के करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसे ही नहीं उसको एनिमल बोलते हैं, ऐसे नहीं उसको एनिमल बोलते हैं, बटिस्टा नहीं बोलते। और वाकई में डेव बटिस्टा इज़ अ सुपरस्टार, इज़ अ बिगर देन ऑल। वाकई में बटिस्टा ने जो नाम कमाया था बहुत कम समय में कमाया भाई। बहुत कम सुपरस्टार होते हैं जिन्होंने कम समय में नाम कमाया है। उस बंदे ने 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है, WWE चैंपियनशिप जीती है, रॉयल रंबल जीता है 2 बार। वो स्मॉल बंदा नहीं है, स्मॉल नेम नहीं है। देखो रेसलमेनिया 35 के अंदर वर्सेस ट्रिपल एच जो मैच हुआ था, वो मैच भी मुझे पसंद आया था। बट मुझे नहीं पता कि फैंस बटिस्टा को बू करते हैं, बटिस्टा को चीयर नहीं करते। मुझे नहीं पता यार। बटिस्टा को शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन रिसेंटली बटिस्टा का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। आप छोड़ दीजिए, वो एक हॉलीवुड एक्टर है, हॉलीवुड में उसको एक्टिंग आती है नहीं आती, उसकी फिल्में फ्लॉप जाती हैं। लेकिन रिसेंटली रेसलमेनिया 36 से बात शुरू हुई थी कि बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाना है। रेसलमेनिया 36 में नहीं हो पाया, 37 में नहीं हो पाया, 38 में नहीं हो पाया, इवन 39 में नहीं हो पाया, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन फाइनली 40 में तो करा दो भाई। अब यहाँ पर मैं बटिस्टा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली जो चीज़ सामने निकल के रही है ना, आप खुद गुस्सा खा जाओगे। बिकॉज ट्रिपल एच से इस बारे में बात करी गई है, ट्रिपल एच से इस बारे में बात करी गई थी कि बटिस्टा को इस बार हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाना है, लेकिन ट्रिपल एच ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ट्रिपल एच ने कहा कि ये डिसीजन पेंडिंग में छोड़ देते हैं। बिकॉज अभी के हिसाब से अगर मैं पर्सनल बताऊं, अगर बटिस्टा को आपने इंडक्ट नहीं करना है ना, तो आप ब्रे वाइट को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाइए, उसको मेन अट्रैक्शन बनाइए, लीडर बनाइए। बिकॉज अगर बटिस्टा को नहीं आपने इंडक्ट कराना है तो भाई साहब ब्रे वाइट डिजर्व करता है। ब्रे वाइट इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनको जो है इंडक्ट करवाइए, बस बटिस्टा को कराओ ना कराओ। लेकिन अगर आप बटिस्टा को सोच रहे हैं कि वो इस बार जाके हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होगा, गलत सोच रहे हैं आप। बटिस्टा के कोई चांसेस नहीं है अभी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि भाई साहब 5 सालों से उस बंदे को डिले करवाया जा रहा है। क्या वो छोटा मोटा स्टार है? क्या वो स्टार नहीं है? क्या उसने WWE कंपनी को आगे बचाने में मदद नहीं करी? क्या उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया? लेकिन फाइनली ट्रिपल एच, भाई ट्रिपल एच का पुराना दोस्त है, लेकिन अब ट्रिपल एच जो चीज़ें कर रहा है, पहले ब्रॉक लेसनर के साथ करी उसने, ब्रॉक लेसनर को जगह से रिमूव करा, एंड देन अब बटिस्टा के पीछे लगा हुआ है, वो बटिस्टा को इंडक्ट नहीं करवा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड आई डोंट नो व्हाई WWE कंपनी विल डू दैट। एंड ब्रे वाइट को तो भाई साहब किसी भी तरह से इस साल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाना ही है, चाहे मैं उसके लिए पूरा मैं ट्रिब्यूट पेश कर दूंगा, वीडियो पे लाइन लगा दूंगा। लेकिन फाइनली ब्रे वाइट को तो बहुत ज़रूरी है इस साल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाना। ब्रे वाइट इज़ अ मेन डिजर्विंग मैन। एंड बात करें बटिस्टा की, बटिस्टा के जो लीडर हैं, उसका जो शूट लीडर है, उन्होंने बताया कि WWE कंपनी ने अभी तक बटिस्टा को ऑफ़र नहीं किया है दोबारा से हॉल ऑफ फेम में आने का कोई ऑफ़र, और कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी नहीं आया देखा जाए WWE कंपनी की तरफ से। बट जो रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्सर है, उनका ये कहना है कि भाई साहब डेव बटिस्टा को इस साल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जा सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ भाई साहब करना है तो कर दो यार, बिकॉज उसकी उम्र भी, एज भी ज़्यादा है बटिस्टा की, लेकिन उसको करना है कर दो भाई साहब, बिकॉज ही रियली डिजर्व दैट। लेकिन ब्रे वाइट इज़ अ मैन।
तो दोस्तों यदि आज की वीडियो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी।